Yes. So this was homework. State any two conditions essential for good health. तो good health के लिए कौन सी conditions essential होती हैं? Good hygiene, I can say. Yes or no? और एक तो मैंने पहले ही बता दिया था, और बताओ. ये तो डेफिनेशन हो गई Good ना. good social surrounding. सोशल सराउंडिंग, गुड सोशल सराउंडिंग. तुम डेफिनेशन से मत निकालो, मतलब वो तो हेल्थ ही हो गया है ना डेफिनेशन. गुड हाइजीन के अलावा यू आर सेइंग गुड सोशली गुड सोशल कंडीशंस. अच्छा, स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. तो आई कैन से प्रॉपर एक्सरसाइज एंड फिटनेस. ठीक है, अगर कोई प्रॉपर Sir, एक्सरसाइज करता है उस कंडीशन में उसकी गुड हेल्थ होगी, राइट. sir, the use of 5 F's. हाँ, तो मैंने 5 बोले थे. और सोशली वेल कनेक्टेड, यानी कि लोगों से, Yes, sir. आसपास फैमिली फ्रेंड्स से सोशली वेल कनेक्टेड हो. ठीक है. अच्छा, मेंटली स्ट्रांग हो. Sir, equality in the society. ऐसी इक्वालिटी इन द सोसाइटी. अभी हमें गुड हेल्थ से रिलेशन नहीं रहेगा, वो तो सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी का पॉइंट हो गया, राइट. Okay, sir. और मेंटली स्ट्रांग. एंड एनी अदर पॉइंट दैट यू कैन लिस्ट हियर. बीइंग हैप्पी. यस, मेंटली स्ट्रांग में ही वैसे कंसिडर हो गया, यस, बट वी कैन काउंट इट. बीइंग हैप्पी. नेक्स्ट. और वी कैन से डिजीज फ्री रहना इज ऑल्सो गुड हेल्थ, राइट. तो डिजीज फ्री. Sir, intake of nutritious food and balanced वेरी diet. गुड. गुड डाइट, वी आर प्रॉपर डाइट. So there are innumerable many reasons that we can list, condition that we can list for essential for good health, right? Yes or no? ये सबको समझ आ गया? Yes or no? जिया, अनीता, is this Yes, clear? sir. Clear. ईशान, Yes, sir. पॉइंट नोट करें या बस बैठे? नेक्स्ट. स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीजेस. तो फ्री ऑफ डिजीजेस, डिजीज हमें पता है जब हमारी हेल्थ प्रॉपर ना हो, दैट इज डिजीज. यस. तो Yes, अगर sir. हम बात करें डिजीजेज होती कैसे हैं, अगर डिजीज, कोई डिजीज को हम लिस्ट करें तो हमें पता है डिजीजेज होती हैं फ्रॉम बैड फूड, राइट. हम खाना अगर प्रॉपर ना लें, Yes, तो sir. प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लें, या फिर हम प्रॉपर हम हाइजीन मेंटेन ना करें, तो कुछ कंडीशंस जो हैं वो यहाँ से कॉमन होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल गुड हाइजीन. गुड Sir, हाइजीन ना clean हो तो environment. वो पर्सन गुड हेल्थ भी नहीं है, और वो डिजीज भी होगी उस इंसान को. येस और नो? तो आई कैन Yes. लिस्ट इन दिस क्वेश्चन, आई कैन लिस्ट कि कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग डिजीज फ्री इज गुड हाइजीन. Sir, clean environment and surroundings where there is no Again, blockage of yes, drains. proper exercise will also be required for disease free. Then social, क्योंकि diseases are not just physical but they are also social diseases, जिसमें we, a person cannot connect with the others, right. That is also a disease, mental disease. So don't you think the answer would be same to both the questions, yes or no? Yes, sir. बट यस, एक लाइन अगर तुमने बुक में पढ़ी हो, वो क्वेश्चन बिल्कुल सही था. आंसर एक चंचल ने भी बात बोली कि बीइंग डिजीज फ्री इज नॉट बीइंग हेल्दी. Yes, sir. हाँ बोलो ईशान. हाँ, पॉइंट बताओ. हाँ, मतलब यू आर सेइंग पर्सनल हाइजीन. ठीक है. तो यस, दैट वी कैन ऑल्सो Sir, लिंक है. both aren't the same. गुड हाइजीन, देखो एक होता है पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन मीन्स अपने आप को साफ रखना, और गुड हाइजीन मीन्स कि आसपास सफाई रखना, खाना पीना साफ रखना. पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो अ पॉइंट. ठीक है. सो बीइंग डिजीज फ्री डज नॉट मीन बीइंग हेल्दी. ट्रू और फॉल्स? Sir, true. तो अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंडीशंस इन दोनों की सेम है, राइट. बट कुछ ऐसी डिजीजेज हैं दैट डू नॉट रिक्वायर गुड हाइजीन, मतलब अगर हाइजीन तो हो Yes, तब भी sir. वो हो जाती हैं. कुछ डिजीजेज हैं, बट
द पॉइंट इज हमने उसको गुड हेल्थ में भी कंसिडर कर लिया. ये लाइन और ये लाइन डिफरेंट है. मतलब मैं इसका अगर आंसर बोलूं, आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरली द सेम? तो नेसेसरली नॉट सेम, बट मोस्ट ऑफ इट इज सेम. द थिंग इज, Yes. बट बिकॉज इसका हम एक आंसर में ये लाइन जरूर लिखेंगे कि डिजीज फ्री एंड गुड हेल्थ माइट बी टू डिफरेंट थिंग्स. येस और नो? कोई Yes, sir. चीज, कोई इंसान है जो डिजीजेस से बिल्कुल फ्री है, उसको कोई डेंगू नहीं, किसी को कुछ नहीं, बट ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट सोशली, तो दैट इज नॉट गुड हेल्थ. इधर ही दे दे टेस्ट. ये वो आएगा एरो. कंप्लीट कंप्लीट चॉइसेस. नहीं, ये तो गलत है. ये एरो आएगा यहाँ पे. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम. डिजीज एंड इट्स कॉजेस. यहीं पे दे दे टेस्ट अगर दे देना तो. So, what does a disease look like? We have to deal with this topic. देखो, डिजीज की बात करते हैं आज हम. डिजीज के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे. When there is disease, functioning of one or more body of the system will change for the worse. तो what is disease? डिजीज की डेफिनेशन हमने लिखी थी या नहीं लिखी थी? Sir, क्या we लिखी wrote थी? the definition of health, but not disease. डिजीज नहीं लिखा था ना? ठीक. No, sir. देखो, इसकी डेफिनेशन लिखे डिजीज की. डिजीज, it is a state, it is a state of a body, it is a state of a body when functioning of, when functioning of one or more systems of the body change for the worse. चेंज फॉर द वर्स. डिजीज एक बॉडी की वो स्टेट है जिसके अंदर उसका बॉडी की फंक्शनिंग किसी सिस्टम की, मे बी डाइजेस्टिव, मे बी रिप्रोडक्टिव, एनी टाइप ऑफ सिस्टम, दैट कैन गेट अफेक्टेड. ठीक है? और वो अच्छे के लिए इफेक्ट नहीं हो रहा, वो बुरे के लिए इफेक्ट हो रहा है. ऐसा नहीं कि सिस्टम और बेटर हो गया, सिस्टम और वर्स हो गया. तो ऐसी स्टेट को हम डिजीज बोलते हैं. इज दिस डेफिनेशन क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सांची क्लियर? ठीक है. और बोलो प्रगुन, कविश क्लियर? Yes, sir, clear. ऑलराइट. अब इसके अंदर एक और टॉपिक इससे लिंक्ड है, दैट इज सिम्टम्स. सिम्टम्स की भी डेफिनेशन हमें लिखनी है. रोहित समझ आया डिजीज की बात? सिम्टम्स की बात कर. व्हाट आर सिम्टम्स? जब हमारी बॉडी में कोई डिजीज होता है तो इट गिव्स राइज टू सम साइंस एंड सिम्टम्स. तो डिजीजेस गिव राइज टू सम चेंजेस या फिर rise to some signs of the disease known as, some signs of the disease known as symptoms. Sir,
हाँ बोलो। सर डिजीज से पहले तो सिम्टम्स आते हैं ना, तभी हमें पता हमें पता ऐसे चलेगा चलता है, बट डिजीज की वजह से ही तो कि ये सिम्टम होता है। डिजीज द थिंग इज, अगर हमें डॉक्टर को आइडेंटिफाई करना है तो वो सिम्टम्स देखता है। ये बात कह रहे हो प्रगुन? यस सर। सर मैं वही कह रहा हूँ कि ये थोड़ा अजीब लग रहा था कि डिजीज गिव राइज टू अगर किसी को डिजीज ही नहीं होगी तो सम उसका साइंस। सिम्टम भी नहीं होगा। ओके अगर सर। किसी को डिजीज ही नहीं होगी तो उसका सिम्टम ही नहीं होगा। डिजीज गिव्स राइज टू चेंजेस इन द बॉडी, साइन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज सिम्टम्स। ठीक है। ओके सर। वन सेकेंड, परी, आई एम मूविंग यू टू द, यस, हाँ बोलो। वो तो डॉक्टर का काम है, पर सिम्टम आया है तो किसी डिजीज की वजह से ही आया होगा। और वो हो सकता है वो ए डिजीज ना हो, वो बी डिजीज हो, पर सिम्टम, अगर तुम्हें फीवर है तो या तो तुम्हारा गला खराब होगा, या जुकाम होगा, या दांत का खराब होगे, या पेट खराब होगा। फीवर इज अ सिम्टम, हम माना कि वो किसी चीज, दो चार चीजों से आ सकता है, राइट? पर फीवर आएगा तो तभी जब कोई खराबी होगी। यस और नो ईशान? क्लियर? तो अच्छा, कुछ, द थिंग इज, सिम्टम्स हेल्प physician is the doctor. Symptoms help physicians to identify the disease. जब वो सिम्टम्स को देखते हैं डॉक्टर्स, तो वो बता पाते हैं कि कौन सी डिजीज उनको हुई है, राइट? सिम्टम्स से डिजीज का पता लग सकता है, क्योंकि डिजीजेज एक्चुअली कॉज द सिम्टम्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? नेक्स्ट, let us talk about यस सर। acute and chronic diseases. Let us talk about types of diseases सर and लाइक हाँ बोलो। सर लाइक सम डिजीजेस लाइक COVID-19 सर दे गिव द सिम्टम्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर, लाइक 14 डेज और आफ्टर यस, सम लॉन्ग टाइम ऑल सर। ऑल डिजीजेस के सिम्टम्स तो डिजीज होने के बाद ही आते हैं, बिना ओके सर। डिजीज के सिम्टम नहीं हो सकते। ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है? तो डिजीजेस के दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेन्योर, कि वो कितनी टाइम तक चलते हैं, और depending upon a number of factors. Some diseases last for very short period of time and some last for longer durations. तो यहाँ पे जो स्मॉल ड्यूरेशन के लिए लास्ट करते हैं वो कहलाते हैं हमारे एक्यूट। जैसे कफ एंड कोल्ड, ये कैसे हैं? एक्यूट। बट कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं और शायद हमेशा रहें, लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम और अ लॉन्ग टाइम, ऐसी डिजीजेस कहलाती हैं chronic diseases. So on the basis of duration, we can classify diseases into two types, acute and chronic. ठीक है? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। तो हम डिजीजेस को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिस पे we are classifying diseases into two types, that is acute and chronic. Ishan, acute lasts for short time या long time? Acute lasts for short time, short period. Example is cough, cold. थोड़े टाइम तक होती है ये परमानेंट तो नहीं चलती तुम्हारे साथ। बट देर आर डिजीज लाइक कैंसर, HIV, एड्स, these are chronic because they will last for long time or lifetime. तो last for
So we classify COVID-19 as acute or a chronic disease. It is Acute. acute only. ठीक है. Sir, but it's sir, it causes some cardiovascular diseases. हाँ, that is the effect of the disease, but disease has been cured by the time वो complications हैं that have been arised, right? Okay, sir. तो example would be HIV, ठीक है, कैंसर, ऐसी डिजीजेस क्रॉनिक है, ठीक है. सर कफ एंड कोल्ड तो वो नहीं हो गया सिम्टम? कॉमन कोल्ड, कोल्ड इज नॉट अ सिम्टम. कोल्ड इज कॉज बाय वायरसेस ना, जैसे राइनो वायरस. कॉमन कोल्ड इज अ डिजीज, ठीक है. कोरोना वायरस की कुछ टाइप्स कोल्ड भी कॉज करते हैं. नेक्स्ट. अच्छा, तो ये ड्यूरेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है ऑफ द डिजीजेस, ठीक है. डिजीजेस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो है. अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक डिजीज एक और दे रखा है, एलिफेंटियासिस. तो एलिफेंटियासिस इज अनदर डिजीज. Yes. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कफ लास्ट फॉर टाइम टू टाइम होता रहता है, तो दिस इज अक्यूट डिजीज and there is no lasting effect on our body. If we get infected by a chronic disease such as tuberculosis of lungs, then being ill over the years does not make us lose weight and feel tired all the time. Make us lose, ठीक है. तो जैसे अगर ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसका तुम्हें पता है वो 1 साल भी चलता है कभी कभी. टीबी तो उसकी दवाई भी पूरा 1 साल चलती है, तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, ठीक है. अच्छा, but a chronic disease will make it difficult for us to follow what is being. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्यूट डिजीज से तो तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, क्रॉनिक डिजीज से तो लंबी छुट्टी मिल जाती है स्कूल से, वो ये कह रहे हैं, ठीक है. तो पर क्रॉनिक डिजीजेस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म वेरी ड्रास्टिक इफेक्ट पीपल्स हेल्थ एज कंपेयर टू एक्यूट डिजीजेस, ठीक है. तो अब बात आ रही है व्हाट कॉजेज द डिजीज. तो डिजीज को कौन कॉज करता है. तो डिजीजेस देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग वी कैन क्लासिफाई डिजीजेस इनटू 2 टाइप्स. वन इज infectious and non-infectious. Non-infection. On the basis of spread, we can classify diseases into 2 types: infectious diseases and non-infectious diseases. All right. Infectious diseases are those diseases which can spread from one person to another. They are also called communicable diseases. क्या बोलते जाते हैं? Communicable disease. ठीक है. On the other hand, non-infectious diseases cannot spread from one person to another. Sir, AIDS would be a communicable or a non. It is communicable. Then this is non-communicable. So what is non-communicable disease का कोई एग्जाम्पल बता सकता है? Some malaria, dengue. They are also communicable. बोलो बोलो. They are communicable. Sir, cancer. Cancer cannot The spread. cardiovascular diseases. हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. और कौन सा ईशान, क्या बोल रहे हो? शुगर यस, डायबिटीज. तो these diseases cannot spread. Sir, how can हाँ बोलो. sir how can dengue and malaria spread from one person to another? वेक्टर थ्रू मस्किटो. जब एक इंसान को मलेरिया होता है तो दूसरे, जब मॉस्किटो उसे बाइट करता है
तो मॉस्किटो कैरीज द मलेरियल टू द नेक्स्ट पर्सन. ओके सर. सर बट लेकिन वो तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट हुआ ना, क्योंकि बीच में वेक्टर आ गई. बट स्प्रेड तो हुआ वन टू अनदर. ठीक है. ओके सर. तो पॉइंट इज कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में हम एग्जाम्पल लगा सकते हैं. ठीक है. और एग्जाम्पल इज कफ, कोल्ड, मलेरिया, डेंगू. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ट्यूबरकुलोसिस. हाँ, टीबी. ठीक है. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कैंसर, हार्ट डिजीजेस लाइक एंजाइना एंड हार्ट फेलियर. ठीक है. देन वी हैव सर लिवर इन्फेक्शन. नहीं, हेपेटाइटिस स्प्रेड हो सकता है. ठीक है. ओके सर. डायबिटीज. ठीक है. तो ड्यूरेशन एंड स्प्रेड के बेसिस पे दो टाइप की डिजीजेस को हमने क्लासिफाई किया. ये समझ आया सबको? येस और नो? यस सर. ठीक है. यस सर. अच्छा, यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, इसमें बोला गया है कि एक डिजीज थी पेप्टिक अल्सर डिजीज, जो कि स्टमक में अल्सर्स क्रिएट कर देता है. अल्सर्स माने छाले, है ना. तो और उसकी वजह से बहुत पेनफुल कंडीशन क्रिएट होती है जिसमें पर्सन कैन नॉट इवन स्वैलो फूड. तो ये बहुत टाइम तक लोगों ने सोचा कि ऐसी जो डिजीज है वो एसिडिटी की प्रॉब्लम है और वो लाइफस्टाइल की वजह से होती है. दैट मीन्स तुम गंदा खाना खा रहे हो, बर्गर वगैरह, तो इस केस में तुम्हारे को क्या होगा, ये डिजीज होगी. बट लेटर ऑन, मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास ही होगा, नहीं तो उसके अंदर होगा, वर्ड में उसे बोलो, वर्ड में होगा, प्रिंट कर देगी. देखो एक, हाँ इसमें हो सकता है. So everybody thought that this condition was what? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. कैसा था? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर था, मतलब कि तुम्हारे ओबेसिटी की तरह, कि अगर मोटापा, दैट इज ओबेसिटी, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर माना जाता है, क्योंकि वो खाते रहने से या बैठे रहने से हो जाएगा. तो इसी तरीके से अगर तुम्हारा खान पान सही नहीं है तो इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. पेप्टिक अल्सर डिजीज को सोचते थे. बट अब हमें यहाँ पर पता चला, दो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने पता लगाया कि एक बैक्टीरिया है जो कि ये डिजीज कॉज करता है, एंड ये बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पायरोली. ठीक है. तो इससे हमारी चीज़ें दिमाग में चेंज हुई कि हो सकता है जैसे स्टमक की एसिडिटी है, इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू इन्फेक्शियस एजेंट, जो हमें लगता था कि वो इन्फेक्शियस नहीं है. तो टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें हमें पता चलती रहती हैं. ठीक है. अब ऐसे बैक्टीरिया को वॉरेन ने कल्टीवेट किया. कल्टीवेट मतलब उसको लैब में उगाया, और ही शोड दैट पीपल कुड बी क्योर्ड फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर्स अगर ये बैक्टीरिया उनमें से मार दिया जाए. तो लेटर ऑन इसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स आ गई, जैसे कफ के लिए एंटीबायोटिक्स आती हैं, और एंटीबायोटिक्स से उनका पेट भी ठीक होने लगा. तो जो चीज़ें पहले हमें लगता था कि इन्फेक्शियस नहीं है, वो इन्फेक्शियस पाई गई, जैसे हेलिकोबैक्टर पायरोली से होने वाला पेप्टिक अल्सर डिजीज. इज दिस केस क्लियर? येस और नो एवरीवन? Yes sir. Sir, do we need to note this? नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं, बट तुम्हें समझ आना चाहिए. ठीक है. आज हम लिस्ट एनी 3 reasons why you would think that you are sick and ought to see a doctor. If only one of these symptoms were present, would you still go to a doctor? Why or why not?
तुम डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, उसके 3 रीजन चाहिए। The first reason can be we are feeling a lot of weakness and we cannot eat proper food and ओके we are getting watery stools and etc. ठीक है, वीकनेस प्रगुन इज सेइंग, और फीवर। Headache. Yes, sir. Sir, common symptoms such as cold, cough, and ठीक है, fever. हेडेक, ठीक है, एंड कफ एंड कोल्ड। अच्छा वो कह रहे इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स आर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर, वाई और वाई नॉट। अगर Yes, sir. सिर्फ एक ही सिम्टम हो और ज्यादा ना हो, ठीक Sir, है, there are both the reasons for why going and why not going. हाँ Sir, the why is that if fever is a symptom of a lot of diseases that can be chronic and as well as acute. So, sir, it is important that we should take a first advice from the doctor so that if there is a chronic disease, we are able to cure it better and we can take action in a shorter period of time. लाइक कोविड इज एक्यूट, तो कोविड में हमें डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, या फिर फॉर एग्जांपल वी कैन आल्सो हैव सम एक्यूट डिजीजेस दैट आर डेडली। एक्यूट का मतलब ये नहीं होता कि दे आर नॉट डेडली, समझो बात को। Yes. तो पॉइंट इज एक्यूट और क्रॉनिक का मतलब हम ये सोच लेते हैं एक्यूट जो है वो कम हार्मफुल है और क्रॉनिक ज़्यादा हार्मफुल है, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। कुछ एक्यूट डिजीजेस भी होती हैं दैट कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी हार्मफुल टू द बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल इज कोविड ओनली, है ना। कोविड शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इट विल लास्ट 10 to 14 days, जस्ट लाइक वायरल फीवर, पर इसमें भी अ पर्सन कैन डाई अगर उसने ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो एक्यूट एंड क्रॉनिक को हम उसकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज से नहीं लिंक करेंगे प्रगुण, क्लियर ये पॉइंट। Okay, sir. तो अब क्वेश्चन ये था कि वुड यू स्टिल सी अ डॉक्टर, वाई और वाई नॉट। तो द थिंग इज अगर सपोज सपोज मुझे सिर्फ हेडेक है तो क्या तुम डॉक्टर देखने जाओगे। No, sir. नहीं, No, sir. क्योंकि हेडेक कभी शायद नहीं, जाना तो चाहिए वैसे, बट शायद ना जाओ बिकॉज समटाइम्स symptoms do arise due to stress and poor diet. Symptoms may also arise due to स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस की वजह से कभी कभी सर दर्द हो जाता है, होता है कि नहीं। और वीकनेस भी हो सकती है अगर तुम्हारी डाइट पुअर हो, राइट। तो समटाइम्स वी मे ओवरलुक वन ऑफ द सिम्टम, बट जब सिम्टम बढ़ जाते हैं, कफ और कोल्ड है, तो इसमें तो हमें नहीं, हमें तो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। दिस इज नॉट ट्रीटेबल विदाउट मेडिसिन, राइट। ये ट्रीटेबल है, योर बॉडी फाइट्स इट, बट अगर तुम्हें जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो यू माइट नीड सम मेडिसिन टू फाइट इट बेटर, ठीक है ना। वैसे तो कफ एंड कोल्ड भी कॉमन वायरल होता है, कभी कभी हम उसमें भी नहीं जाते, राइट। कि अगर नॉर्मल कफ एंड कोल्ड जब हुआ करता था, Yes, है ना, sir. So due अब to तो डर change of लगता है। season. तो पॉइंट इज दिस कि समटाइम्स सिम्टम्स में अराइज ड्यू टू पुअर हेल्थ और पुअर डाइट, ठीक है। तो और इट मे गो अवे नेक्स्ट डे। अगर तुम्हारा नेक्स्ट डे इतना स्ट्रेस नहीं है, कभी कभी एग्जाम आए तो लगता है ना अरे मम्मी सर दर्द हो रहा है ऐसे करते हो, No, फिर sir. अगले दिन एग्जाम नहीं होता तो सब सही, लाइफ मस्त, वीडियो गेम खेलेंगे। क्यों रोहित। सर अगले दिन एग्जाम नहीं होता तो सर खुशी तो होती है लेकिन हाँ, बहाना नहीं करते सर। एग्जाम खुशी वाले दिन खुद वो अंदर से ना वो आ जाता है कि नहीं भाई देना है लास्ट नहीं, है। अच्छा, बहुत शरीफों वाली बातें कर रहे हो प्रगुन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लेजेंट। तुम बताओ इनमें से किन चीज में तुम्हारी जिंदगी ज्यादा परेशान या ज्यादा क्या बोलेंगे इफेक्ट आएगा तुम्हारी जिंदगी पे। सर इफ यू गेट जॉन्डिस। जॉन्डिस, लाइस, एक्ने। सर जॉन्डिस। जॉन्डिस, जॉन्डिस जो है इट इज अ लिवर डिजीज, इट इज डेडली, यस। ठीक है। अगर इफ अनट्रीटेड इट कैन बी डेडली एंड इट कैन लास्ट लॉन्गर टाइम
यानी कि 1 month 2 month इट कैन लास्ट लाइक अ क्रॉनिक डिजीज. इट इज अ क्रॉनिक डिजीज, राइट? तो द पॉइंट इज लाइस कैन बी ट्रीटेड. बाल ही हटा दो अपने तो लाइस गई. Yes. ठीक है. द पॉइंट इज एक्ने भी ट्रीटेबल है या नहीं? Sir, तो by laser ट्रीटेबल. surgery it is treatable. हाँ. तो एक्ने लेजर नहीं, बट ऑब्वियसली एक्ने से कभी कभी वो थोड़े टाइम पे खुद भी चले जाते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी एक्ने आते हैं, राइट? तो दैट इज व्हाई वी विल से जॉन्डिस हेयर. यस और नो? अग्रीएबल? सब सही कहेंगे? यस और नो? Yes, sir. आंसर्स नोट कर रहे हो? जिया, अनीता, नो आंसर्स? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सांची, चैप्टर तो इजी है ना, हो जाएगा सबको. नेक्स्ट Yes. Yes, sir. इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करते हैं और इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे फैलती हैं उसकी बात करते हैं. तो infectious diseases can be vector borne, it can be airborne, it can be waterborne, और ये लिखी, कहाँ लिखी? Sexually transmitted. अरे मीन्स ऑफ स्प्रेड में आएगा. कोविड भी आ गया तुम्हारी बुक में? ऐसे कैसे हर जगह फैल गया? हाँ. Sir, you have downloaded a newer version. Sir, हमारी book में नहीं है. अच्छा, एनसीईआरटी वाले इतने फास्ट हैं. हाँ. Sir, this time there is so less syllabus, ma'am, sir, for biology. टर्म 2 में. Yes, sir. Sir, only one chapter. हाँ, बट फिर इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे ना डिटेल में. फिर अभी तक तो सब कुछ चीज़ें आगे देखते हैं. अच्छा. Sir, object borne. Sir, due to touching of gaps or handles. ठीक है. चलो ये इनफेक्ट ये जब आएगा उस टाइम करेंगे इनको. अभी तो हमें ये दे रखा है कि किन किन से डिजीजेस हो सकते हैं. तुम लिख लो, बना लिया तो अच्छी बात है. एक और फ्लो चार्ट बना लो. इन्फेक्शियस डिजीजेस का एक और फ्लो चार्ट. इनके पैथोजेंस क्या हैं? Viruses, bacteria, हाँ. fungi, तो protozoa. वायरस इज अ पैथोजन. तुम्हारा वो चैप्टर नहीं आ रहा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो डिलीटेड है. Sir, हमारे में नहीं है chapter biological class. 9 में तो होता है वो एनिमल किंगडम, प्लांट Sir, किंगडम. that is diversity. Yes, sir. Sir, it is डाइवर्सिटी whole. नहीं आ रहा. Sir, फुल deleted. फुल चैप्टर डिलीटेड. Yes, sir. Sir, gravitation का तो पूरा ही chapter delete कर दिया. Only there are 3 things coming. बहुत कम कर दिया कोर्स. एनीवेज, वायरस, बैक्टीरिया, वी हैव फंजाई. मतलब डाइवर्सिटी शुड बी डन. ऐसे करना नहीं चाहिए. सबसे डिफिकल्ट चैप्टर था वैसे वो. Sir, हमारा वायरस, बस एक और chapter आएगा, natural resources. virus, bacteria, fungi, and we have protozoan, single celled animals also, and protozoans also. तो the thing is diseases कौन कौन फैला सकता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब फैला सकते हैं. वायरस का एग्जांपल तो कोविड. Yes, sir. Sir, SARS, Sir, rhinovirus. यस. कोविड, कॉमन कोल्ड. हाँ बोलो, छोड़ दो फिर. कॉमन कोल्ड, वी हैव sir, worms भी तो आएंगे. Sir, HIV. SARS. हाँ. Sir, ऐसे आ रहे हैं. कौन सा बोल रहे हो कविश? Worms. मम्प्स. Worms.
स्पेल करना। WORMS. Sir, they come in the वॉर्म category of animals. एनिमल्स में आ जाएगा वॉर्म्स, ठीक है। एलिमेंट्स। Okay, sir. प्रोटोजोअन, प्रोटोजोआ। अच्छा, और डिजीजेस वायरल बहुत सारी होती हैं, लिस्ट करते जाएंगे तो हो जाएगा। Sir, can we tell the names of the diseases as well? Yes, you have to tell the names, no? Sir, hepatitis B. Hepatitis, yes. Common cold, Sir, swine flu. Sir, Hini yes. virus. Swine flu, or diseases viral. We have Sir, measles. measles, chickenpox, Smallpox. polio, Sir, mumps. mumps, Influenza. flu, yes, influenza. Then ऐसे बहुत सारी डिजीजेस हैं जो वायरस की वजह से होती हैं, राइट। देन टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस आर ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, Tetanus. टाइफाइड, टेटनस, Acne. दैट विल नॉट बी अ डिजीज, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, टेटनस, वी हैव cholera, we have Sir, Japanese encephalitis. Sir, also known as peptic brain fever. ulcer disease, ठीक है। then we have fungi, और कोई कॉमन बोलो जो कॉमन डिजीजेस जो बैक्टीरियल हो तुम्हें पता हो। Sir, anthrax. हाँ, बट दैट इज अगेन नॉट सो कॉमन, Yes. ठीक है। बहुत सारी डिजीजेस होती हैं और बहुत सारी डिजीजेस हैं जैसे निमोनिया। Sir, why don't we call acne as a disease? देखो, एक्ने इज जस्ट एन इन्फेक्शन, छोटा सा। इसमें पूरा सिस्टम हमारा नहीं खराब होता ना। इन सब डिजीजेज में ऑलमोस्ट हमारा ऑल सिस्टम इज अफेक्टेड, और उसमें स्किन इन्फेक्शन, छोटे छोटे इन्फेक्शन होते हैं, उनको इन्फेक्शन बोलते हैं, उनको हम डिजीज कंसिडर नहीं करते। ऐसे तो हमारे हर जगह पे इन्फेक्शन हो सकते हैं छोटे मोटे, तो हम एक्ने इज अ स्किन इन्फेक्शन बोल सकते हो डिजीज। बट मतलब मैं ये कह रहा हूँ, उसको इतनी टीचर भी उसको मानेगी नहीं, तो पॉइंट क्या है ना। फंजाई, फंजाई इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन है, एनीवन। रिंगवॉर्म सुना होगा तुमने। Sir, ringworm. Yes, sir. और Sir, food poisoning. ब्लैक फंगस सुना था जो कोविड के बाद आया था, Yes, sir. ठीक है। Sir, white fungus. हाँ, ट्यूबरकुलोसिस, फंजाई में रिंगवॉर्म, और ब्लैक फंगस, और Sir, white as well. डैंड्रफ इज अ फंगल डिजीज, ठीक है। देन देर इज ट्रिकोमोनियासिस, एंड बहुत सारी स्किन डिजीजेज होती हैं दैट आर फंगल डिजीजेस, ठीक है। एनिमल्स में वी कैन डिवाइड इट इनटू सिंगल सेल्ड एनिमल्स, हेलिमेंट्स। हेलिमेंट्स आर worms, एंड worm से हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, एलिफेंटियासिस, Yes, sir.
Sir, intestinal worm Ascariasis. infections. हम्म. Ma'am, sir, intestinal worm infection. हाँ, ascariasis is the intestinal worm. और तो ये कुछ एनिमल डिजीजेस हैं. हम्म. प्रोटोजोन्स आर लाइक, Sir, malaria. हाँ, अमीबा की वजह से Sleeping sickness. देर इज फूड Amoebic पॉइजनिंग. dysentery. अमीबिक डाइसेंट्री, फूड पॉइजनिंग जिसे हम बोलते हैं. Sir, Kala Azar. देन मलेरिया इज ड्यू टू अ Sleeping प्रोटोजोन. sickness. हाँ बोलो कविश, क्या बोल रहे हो? Sleeping sickness. स्लीपिंग सिकनेस इज अगेन ड्यू टू, हाँ, ट्रिपैनोसोमा. स्लीपिंग सिकनेस. स्लीपिंग सिकनेस पता है कैसी बीमारी थी? जैसे कोविड फैली थी ना, वैसे ही यूरोप में फैली थी. और इसमें इंसान अगर सोए तो सोता रह जाता है, वो उठेगा ही नहीं. तुम्हारे साथ भी होता है, पर इसको हम स्लीपिंग सिकनेस नहीं बोलेंगे. तुम उठ तो जाओगे ना, अगर तुम्हें कोई ना उठाए थोड़ी देर बाद, तो उठ जाओगे या नहीं? Sir, तो उठ जाते हैं. उसमें वो उठेगा ही नहीं जब तक उसे कोई उठाएगा नहीं. तो ये एक डिजीज़ थी जो फैली थी, एंड द पर्सन विल डाई इन स्लीप अगर उसे कोई उठाए ना. तो वियर्ड है ये. कल से थोड़ा कम सोना, ठीक है? और एनिमल्स, तो ये सारी डिजीजेज याद रखोगे, येस और नो? याद तो नहीं रखोगे सारी, पर कोशिश तो करोगे कि तुम आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सी डिजीज वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल, कौन सी फंजा है. ठीक है? Yes, sir. हाँ बोलो. दैट्स इट क्यों? नो दैट्स इट नॉट, नॉट कंप्लीटेड अभी. Sir, can you please show the previous page for the protozoans? चलो ये. ठीक है. Yes, और sir. Done. तो होमवर्क ये दे दो ये लर्न करने का. No, sir. Yes, sir. पोस्टपोन हो गए. Sir, you didn't write Kala Azar in आज था protozoan. केमिस्ट्री, आज साइंस का, ऑनलाइन ऑफलाइन. तो स्कूल खुले थे आज, कल खुलेंगे? कल तो बंद हो गए ना. Sir, बंद हो तो गए थे फर्दर नोटिस सारे. 24 को खुलेंगे शायद, है ना, अगर कंडीशन सही रहती है तो कोई बात नहीं. और अनीता, तुम्हारा एग्जाम हो गया? जिया और सांची सेम स्कूल में हो, तो तुम्हारा आज एग्जाम. ठीक है. Yes, सही हुआ एग्जाम? नहीं? yes sir, अच्छा हुआ है. अच्छा चलो अच्छा. और Sir, मेरा next Sunday. फिर चलो ठीक है, विल सी इन नेक्स्ट क्लास. ये होमवर्क है, तुम्हें लर्न करना है. मैं सुनूंगा कि कौन सी डिजीज कौन सी है. ठीक है? Okay, sir.